किसी जमाने में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में सैकड़ों ज्वालामुखी फटते रहते थे। इनमें से 69 भयानक ज्वालामुखियों का हाल ही में पता चला है। हिमयुग के समय में इनमें इतने भयानक विस्फोट हुए जो कि आधुनिक इतिहास में कभी नहीं देखे गए। इस रिसर्च के पीछे लगे वैज्ञानिकों ने बताया है कि वे उसके जरिए ये बताना चाहते हैं कि कैसे ये ज्वालामुखी विस्फोट हमें जलवायु परिवर्तन को लेकर धरती की संवेदनशीलता के बारे में बताते हैं। इस नई खोज में पता चला है कि हिमयुग में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के आसपास 69 ज्वालामुखियों में भयानक विस्फोट हुआ था, जो आधुनिक इतिहास में हुए किसी भी ज्वालामुखी विस्फोटों से कहीं ज्यादा खतरनाक और विशालकाय थे। ये रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के भौतिक वैज्ञानिकों ने की है। आमतौर पर ज्वालामुखी विस्फोट की परिकल्पना किसी प्रलय से की जाती रही है, जिनमें कान फाड़ देने वाला धमाका, घने और गहरे रंग की राख, वायुमंडल और उसके ऊपर तक पहुंचते धुएं की परत और जमीन पर नीचे बहती लावे की नदी का नजारा दिखता है। असल में ज्वालामुखी विस्फोट ये बताता है कि आपकी धरती जलवायु परिवर्तन को लेकर कितनी संवेदनशील है। अगर ये प्राकृतिक घटनाएं बीच बीच में न हो तो संतुलन बनाना मुश्किल हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन की नील बोर इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफेसर एंडरसन वेंसन कहते हैं कि हमने अभी तक इतिहास का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट नहीं देखा है। हम उसे कभी भी देख सकते हैं। साल 2010 में हुए इजाफ जेला जोकुल ज्वालामुखी पूरे यूरोप में हवाई यातायात को लकवाग्रस्त कर दिया था। लेकिन अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में जिन विस्फोटों के सबूत मिले हैं वो इससे भी कई गुना ज्यादा भयावह और विशालकाय थे। एंडरसन वेल्सन ने बताया है कि पिछले 2500 सालों में ऐसे विस्फोट नहीं हुए हैं। ये जानकारी तब पता चली जब वैज्ञानिकों की टीम ने अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में बर्फ की मोटी परतों की ड्रिलिंग की। बर्फ की गहराइयों से सैंपल निकालकर उनकी जांच की। तब पता चला कि 60,000 साल पहले ज्वालामुखियों के विस्फोट की तीव्रता और मात्रा कितनी थी। ये पिछले 2500 सालों में हुई किसी भी भयावह ज्वालामुखी विस्फोट से भयावह है। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में वैज्ञानिकों ने 85 ज्वालामुखी विस्फोट के सबूत खोजे हैं। ये विस्फोट वैश्विक स्तर के थे, यानी इन्होंने पूरी धरती को अपनी जकड़ में ले लिया था। इनमें से 69 ज्वालामुखी विस्फोट तो ऐसे थे जो 1815 में इंडोनेशिया में हुए माउंट तंबोरा में कई गुना ज्यादा ताकतवर और खतरनाक थे। तंबोरा के विस्फोट की वजह से इतना सल्फ्यूरिक एसिड निकला था कि उससे स्ट्राटोस्फीयर पूरा कवर हो गया था। सूरज की रोशनी धरती पर नहीं आ रही थी। कई सालों तक वैश्विक सर्दी का सामना करना पड़ा था। माउंट तंबोरा के विस्फोट की वजह से कई सुनामी आई थी। कई इलाकों में सूखा पड़ गया था। कई इलाकों में लोग भूखमरी के लिए शिकार हो गए थे। इसके अलावा करीब 80,000 लोगों की मौत हो गई थी। किसी भी ज्वालामुखी विस्फोट को फिर से रिक्रिएट करने के लिए बर्फ के कोर से ड्रिलिंग करके सैंपल निकालना एक आसान तरीका है। इसमें कई फायदे भी हैं। इसमें विस्फोट की तीव्रता, भयावहता का सही अंदाजा लगता है। जितना ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड बर्फ की कोर में मिलता है, विस्फोटक उतना ही बड़ा माना जाता है। माउंट तंबोरा जैसा विस्फोट अगर फिर से होता है तो भयानक स्तर पर जलवायु परिवर्तन होगा। 5 से 10 साल तक ग्लोबल कूलिंग होगी, यानी सूरज की रोशनी कम पहुंचेगी या फिर नहीं पहुंचेगी। तापमान में भारी गिरावट आएगा। हिमयुग जैसी हालात हो सकते हैं। सूखा पड़ सकता है। भूकंप आ सकते हैं। लोगों को खाना पीना मिलना बंद हो सकता है। चारों तरफ अफरा तफरी होगी। ये स्टडी हाल ही में क्लाइमेट ऑफ द पास्ट जर्नल में प्रकाशित हुई है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।